तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 1.1 के 1 तक, जिसमें हमने देखा था क्वेश्चन 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जो पेयर दिए गए हैं, जैसे 26 है और 91, तो इनके HCF निकालना है और LCM निकालना है। फिर क्या करना है, जो दोनों ये संख्याएं हैं उनका गुणनफल गुणा करना है और वो इक्वल होना चाहिए HCF और LCM के। तो बोला फाइंड द HCF एंड LCM of the following pairs of integers and verify that the product of two numbers equal of HCF and LCM। ये हम आसानी से भी जब क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे तब आसानी से हम समझ जाएंगे। तो किसका दिया गया है? पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91 का। तो 26 और 91 का, तो ये देखते हैं। तो 26 और इनका पहले तो हम निकालेंगे LCM और HCF निकालेंगे। तो LCM HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे इनके और एक बार एक में ही निकाल लेंगे। तो देखते हैं। तो ये 26 हो गया, ये 91। तो इसे काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये अब भाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। और इसे काटेंगे तो 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। अब क्या कर लेते हैं, इसे एक में ही हम निकाल लेते हैं। तो इसे भाग करेंगे 2 से, तो ये 13 दूना 26 और ये हो गया आपका 91। और 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने पे हम क्या देखते हैं, ये 13 भाज्य संख्या नहीं कटेगी, तो 13, ये 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और ये 13 एकम 13, ये हो गया। दूसरा भी आपको मैं मेथड बताऊंगा अभी। अगर ये हम लिखें 26 के फैक्टर कितने हैं, 2 × 13, तो 2 × 13, और 91 के कितने हैं, 7 × आपका 13, तो ये 7 × 13 हो गए। अगर हमसे HCF पूछा है तो हम देखेंगे कि पेयर कितने बने हैं। तो ये हमारा पेयर बन रहा है, तो ये बन रहा है जब पेयर, तो हम इस पेयर को ध्यान देंगे कि ये जो पेयर हमारा बना है 13 का, तो इसे लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका 13, तो ये हो गया HCF। अगर LCM की बात की जाए तो LCM का क्या ध्यान देना है कि जो पेयर बना है वो संख्या ले लेंगे हम। तो 13 हो गई, ये 2 है तो 2 और गुणे 7, इनका सबका हम गुणा कर देंगे। तो ये होगा कितना, 13 दूना 26 या 7 दूनी 14, 14 14, 14 28, 14 3 42 के 2 हासिल आए 4, 14 एकम 14 और 4 18, तो 182 हो जाएगा LCM। तो ये एक तरीका बेहतर है, और भी मैं बता सकता हूँ, बट यही आप यूज कीजिए। इनके फैक्टर एक बार अलग अलग निकालिए, एक बार एक में ही निकालिए। आप चाहें तो ये ना निकालिएगा, अदरवाइज जिसे हमने इससे ही दोनों में कॉमन ले लिया, HCF हो गया था। अब इसमें से इनका सबका गुणा कर देते, LCM निकल जाता है। तो इससे HCF निकल आएगा, इससे LCM। या ना करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को ही आप गुणनखंड अलग अलग निकाल लीजिए, ऐसे पेयर बना के एक में ही निकाल लीजिए। तो ये हमने अभाज्य गुणन विधि से हमने निकाले LCM और HCF। अब हम देखते हैं, इसने बोला था वेरीफाई भी कीजिए, चेक भी कीजिए। तो क्या होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये देखेंगे क्या सही हमने निकाला है। तो पहली संख्या कितनी थी, तो ये थी 26 और दूसरी संख्या थी 91 और LCM हमने निकाला 182 गुणे HCF कितना है हमारा, ये 13। तो देखते हैं, तो 26 का गुणा 1 से करेंगे तो 26 एकम 26 हासिल आए 2,
26 का हम गुणा करेंगे 9 से, तो 26 का 9 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाए, 180 हो गया, और 6 9 या 54, यह हम अलग भी कर देते हैं। तो 26 का 9 से 6 9 या 54 के 4 हासिल आए 5, और 2 9 18, 18 और 5 23, और इसमें हासिल थे हमारे 2, तो ये हो गया 236। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 26 हो गया, हासिल आए 2, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, तो 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल आए 10, तो 13 एकम 13 और 10 23। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा LHS दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है LCM और HCF के। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, और 2 का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तो ये है 510 और आपका 510 और 92। तो इसका देखते हैं। तो इसके इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो ये हो गया 510 और ये हो गया आपका 92। तो 510 निकालते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इधर भी इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। 2 चौको 8 और 2 छंग 12। फिर काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये अभाज्य संख्या है तो अपने आप से कटेगी, इसे काटते हैं। तो 10 और 2 12, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं। 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 8 5 13 नहीं कटेगी तो इसे हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 3 बच गया, होगा 35, 5 7 35, और 17 एकम 17, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसे हम एक में ना निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमारी 510 निकली है, जिसमें फैक्टर कितने हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 92। तो इसके फैक्टर कितने निकले हैं, तो इसके निकले हैं 2 गुणे 2 और गुणे 23, ये हो गया। तो इसमें हम देखते हैं HCF के लिए, तो एक केवल पेयर बना है 2 का, और हमारे पास पेयर नहीं है। तो और पेयर नहीं है तो इसका मतलब है और नहीं निकलेंगे। तो इसमें देखते हैं और पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम HCF लिख देंगे कि HCF कितना हो जाएगा। तो HCF आपका हो गया 2। और LCM की बात करते हैं। तो LCM, तो ये 2 का पेयर एक इसमें है तो ये 2 लिख देते हैं, और फिर आपका गुणे एक, ये 2 बच गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, और 23 हो गया। अब इनका सबका हम गुणा करेंगे। तो थोड़ा हम स्मार्ट अप्रोच से करते हैं। इसका अगर 2 से कर दे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 हो गया, और 60 फिर 17 से 60 का करेंगे, मतलब 6 से गुणा, तो ये हो जाएगा 0 लगा दिया 60 का, 6 7 42 के 2, हासिल आए 4, और 6 कम 6 4 10, इतना हो जाएगा। और फिर 23 से गुणा करना है। तो 0 है तो 0 लगा दिया। 102 का गुणा करते हैं 23 से, या फिर हम कहें 23 का गुणा इससे करते हैं। 23 दूना 46, 46 के 6, हासिल आए 4, और यहाँ से 0 से गुणा करेंगे 0, हासिल आए थे 4, तो 4 और 23 एकम 23, ये होगा। अब हमको चेक भी करना है, तो अब चेक कर लेते हैं। तो HCF हमारा निकल आया, HCF ये हमारा निकल आया कितना, 2 निकल आया। और LCM हम देखें तो LCM 23,460 निकल आया। अब हम इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं।
तो हम शॉर्ट में लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM और गुणे HCF। फर्स्ट नंबर कितनी है, तो फर्स्ट नंबर हमारी 510 और गुणे दूसरी संख्या है 92। और LCM कितना है, तो LCM हमारा ये रहा 23 4 6 0 गुणे HCF कितना है, HCF हमारा 2 है। तो अब हम एक तरीका ये करते हैं कि इनका जो है हम चलिए फिलहाल तो हम गुणा ही कर देते हैं। तो इसका गुणा करते हैं किसका, 510 का गुणा करेंगे 92 से, तो 510 का गुणा 92। तो यहाँ पे हम 0 ऐसे ही लगा देंगे, 0 ऐसे ही लगा देंगे और 91 का हम 51 का 92 कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये आपका 9 एकम 9 और 9 पचे 45। तो ये हो गया 2 9 5 1 6 और 4, तो कितना हो गया 6 4 6 9 2। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, तो ये 0 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हो गया, हासिल आया 1 और 2 चौको 8 1 हासिल 9 हो गया और 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका ये LHS पार्ट जो है वो RHS पार्ट के इक्वल दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 336 और 92। तो 336 और 92 देख लेते हैं। तो 336 और 92, तो 300 इसी तरीके से हम 336 और 92 के क्या निकालते हैं, पहले फैक्टर। तो 336 के निकालेंगे और 92 के निकालेंगे। तो इसके निकाल लेते हैं, तो 2 से किया तो 2, ये 16 दूना 32 हो जाएगा, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से आपका 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो ये हो गया 21 दूना 42, फिर काटेंगे 7 21 7 एकम 7 से 2 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 23 और 23 एकम 23। तो हमने किसके 336 के फैक्टर निकाले हैं। तो हम लिखेंगे कितने हैं, 2 गुणे, ये हो गया 2 गुणे कितने बार हैं, 2 2 4, 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7 और कितना है 92 के हैं आपके 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखते हैं पेयर, HCF के लिए पेयर हम बनाएंगे। तो एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा, और तो कोई पेयर है नहीं हमारे पास। तो हम लिख देंगे HCF बराबर, तो HCF बराबर ये हो गया कितना तुम्हारा, 2 पेयर बने हुए हैं तो 2 और 2 हो गया 2 गुणे 2, हम कहेंगे 4। फिर LCM की बात करें, LCM कितना हो जाएगा, तो LCM हम लिखेंगे कितना, एक जोड़ा इसमें का 2 हो गया, एक इसमें का 2 हो गया और ये बच गए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 23, जितने बाकी बच जाते हैं वो सब लिख लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 16 32 16 3 48 48 और गुणे 7 गुणे 23, तो इसका गुणा कर देते हैं। 3 7 21 का 1 हो गया और 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 161 का गुणा हम कर देंगे 48 से। तो 8 एकम 8 और 6 8 48 के 8 हासिल आए 4 8 और 4 12, 4 एकम 4 4 6 24 के 4 हासिल आए 2 4 और 2 6, तो 8 12 के 2 हासिल आए 1 4 2 6 1 7 और आपका हो गया 6 1 7।
तो ये गुणा करने पर कितना आ जाता है 7728। तो ये निकल आएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हमारा निकला, तो एलसीएम हमारा निकला 7728 ये निकल आया। अब हम आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। अब इसमें ये भी हमको प्रूव करना था क्वेश्चन, क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये दिखाना है। तो ये दिखा देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितनी है, तो फर्स्ट नंबर हो गई 336 और गुणे सेकेंड नंबर है 92। एलसीएम हमारा कितना निकाला है 7728 गुणे एचसीएफ कितना हो गया 4। तो इसका हम क्या करेंगे, अब सब नहीं गुणा करेंगे, सारी संख्या आप गुणा कर लीजिएगा, हम केवल मैच कर देते हैं। तो 2 छंग 12 के 2 पहली संख्या इधर आएगा, इधर देख लेते हैं आता है कि नहीं। अगर इधर की इकाई की संख्या बराबर आ रही, इधर की इकाई की संख्या बराबर, इसका मतलब सही आने वाली है। तो हम 4 का गुणा करेंगे 8 से, तो 4 8 32 के 2, तो इसका मतलब है ये इक्वल आएंगे। तो ये आगे करना है आपको मल्टीप्लाई, ये मैंने शो कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 867 और 255, तो इसका आप निकाल लेते हैं पहले हम फैक्टर। तो 867, तो इसकी अगर हम देखें तो इससे पहले देखते हैं, 2 विषम में तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 8 6 14 और 14 और 7 19, 19 कटेगा नहीं, तो 19 जब कटेगा नहीं 3 से तो अगली संख्या देखते हैं। और ये 5 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटने वाला है, तो अगली संख्या से हम लोग चेक करेंगे। अगली संख्या से देखते हैं कि किससे ये आपका कटेगा। तो 3 से 3 दूनी 6 8 7 15 कट जाएगा, 3 दूनी 6 ये कट जाएगा, 8 7 15 ये कट जाएगा। तो 3 से काट देते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया 26 होगा, 3 8 24, 2 बच गया 3 9 27। फिर देखते हैं कटेगा कि नहीं, तो ये 9 कट जाता है लेकिन ये नहीं कटता है। ये 289 किसका, ये 17 का आपका वर्ग होता है। 17 एकम 17, 17 119, 17 एकम 17, और ये 225 का भी हम 255 का देखते हैं। तो 200 आखिरी में 10 और 2 12, 3 से ही काट देते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, अब 3 से कटेगा नहीं तो हम 5 से काटते हैं, तो ये 17 5 85 होता है। तो ये तो 5 एकम 5 हो गया आपका, और 5 एकम 5 3 5 7 35, और 17 एकम 17। तो अब लिख देते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो आपका पहली संख्या है 867 और दूसरे 255, इनका निकाल लेते हैं। तो इनके फैक्टर हमने देखे कितने हैं आपके, 867 के हैं 3 गुणे 17 गुणे 17, और 255 के हैं 3 गुणे 5 और गुणे 17। अब इसमें पेयर बना लेते हैं। तो एक ये 17 का एक पेयर बन रहा है, और एक आपका ये 3 का पेयर बन रहा है। तो एचसीएफ हमारा देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम बराबर। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आपको एक 3 का जोड़ा मिल रहा है और एक आपका 17 का। तो 17 17 17 24 17 3 51, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम ये 3 लिख देते हैं, और ये 17, और ये 17 का पेयर और हो गया, और फिर ये कितना बच गया है 5 बच गया है। तो हमको पता है 17 का वर्ग कितना होता है 289, और ये 3 और 5 हो जाए 3 बचे 15। अब गुणा कर देते हैं, 15 9 या 135 होता है, तो ये हो गया 5 हासिल है 13, 15 8 120, 120 में 15 जोड़ेंगे तो 30 और 5 35, फिर आपका बच गया 13 हासिल, 15 दूना 30 और
30, 10 40 और 3 43। तो ये 43 और आपका हो जाएगा 43 और 35। एक मिनट फिर से देखते हैं। 15 आपका नवैया हो गया 135, हाथ से लाए हैं आपके 13 और 15 8 120। 120 में हम जोड़ेंगे तो 100 ये 43 होगा, तो ये 3 होगा यहाँ पे। हाँ अब सही है, 15 गुना 30 और 3 43। तो ये आपका 4335 हो जाएगा। अब हम प्रूव कर देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितनी है 800 आपकी 67 और सेकेंड है 255 बराबर एलसीएम कितना हमने निकाला है, तो एलसीएम हो गया 4335 और ये आपका एचसीएफ कितना निकाले हैं 51। गुणा करके इकाई का इकाई से देख लेते हैं। तो 5 सत्ते 35 के 5 आ रहा है इकाई का अंक, इसमें देखते हैं 5 एकम 5 आ रहा है, तो इसमें भी इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन के आपके टोटल क्वेश्चन जो थे वो कितने थे आपके 4 थे। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया।